हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द एफईटी। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द एफईटी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम दिया है एन चैनल एफईटी का, फिर उसके बाद स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है। उन दोनों को हम कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखना है। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि हमारा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द एफईटी। तो ये है हमारा एफईटी, एन चैनल एफईटी है ये हमारा। यहाँ पर ड्रेन और सोर्स होगा और ड्रेन की तरफ जो है आईडी करंट पास होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज होगा ड्रेन और सोर्स का। सोर्स को हमने फॉरवर्ड बायस करना है, सोर्स पर नेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ड्रेन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा, स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ, और उसको हमें कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। ये है हमारे बैटरी का नेगेटिव एंड और ये है पॉजिटिव एंड, और हमारा बैटरी है VDD। फिर यहाँ पर जो है एन टाइप का है तो एंटर होगा हमारा करंट गेट की तरफ से, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा और उसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, और उस बैटरी का नाम होगा VGG, ठीक है। और उस बैटरी का ये है पॉजिटिव वाला टर्मिनल और ये है नेगेटिव, VGG है हमारा। ये जो हमारा वोल्टेज है गेट सोर्स का वो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। नीचे जो है वो पॉजिटिव होगी जो सोर्स से कनेक्ट किया है, और गेट को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि गेट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम एन चैनल एफईटी का। नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमें वोल्टेज लिखना है, वाई एक्सिस पर करंट, तो उससे हमें ग्राफ मिलेगा, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। करंट हमारा ड्रेन वाला होगा और वोल्टेज होगा हमारा ड्रेन सोर्स का, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, एक वोल्टेज होगा जिसको हम पिंच वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। वो सबके लिए सेम होगा। यहाँ पर पहले क्या होगा, स्टार्टिंग पर करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगी और यहाँ पर एक नी बनेगा। फिर उसके बाद जो ड्रेन करंट है वो कॉन्स्टेंटली फॉर सम टाइम चलेगा। फिर उसके बाद करंट जो है फर्दर जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो ये लाइन जो है हमें तब मिलता है जब हमारा गेट सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। फिर हम दूसरा लाइन बनाते हैं, वो भी ऐसा ही होगा, और इस पे गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है। ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा ग्राफ का हाइट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं ओमिक रीजन। फिर उसके बाद सैचुरेशन रीजन आएगा जिसमें करंट जो है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगी। फिर उसके बाद आएगा ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व एफईटी का, और इसका नाम है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एन एन चैनल एफईटी। नाउ हम बुक में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द एफईटी। इन एन चैनल एफईटी द करंट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। एन चैनल एफईटी में करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन चैनल में मेजॉरिटी कैरियर्स होगा। द एन लेयर प्रोवाइड अ पाथ टू द मेन करंट, और जो एन लेयर है वो मेन करंट के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। The current is controlled by the reverse bias applied to gate source PN junction, और करंट जो है रिवर्स बायसिंग कंट्रोल करता है जो कि हम गेट सोर्स PN जंक्शन को अप्लाई करेंगे। और यही सेम सेंटेंस जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। PN जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तभी करंट कंट्रोल होगा। यहाँ पर पढ़ा था वही सेम सेंटेंस, ये जो फर्स्ट पैरा है वही सेम है, ठीक है। इस चैनल में से मूव करेगा। जो सर्किट डायग्राम है जिसको हम यूज करेंगे एफईटी का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए वो नीचे फिगर में दिया है। यहाँ पर गेट को नेगेटिव बायस बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स बाय गेट सोर्स वोल्टेज VGS। VGS का यूज करके क्या किया है, हमने गेट को नेगेटिव बायस बनाया है। यहाँ पर नेगेटिव है, गेट को हमने, गेट क्या
होता है, गेट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो गेट को हमने रिवर्स बायस बनाया है गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके। द ड्रेन इज गिवन पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स बाय ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, और ड्रेन को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है सोर्स के रिस्पेक्ट में ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS का यूज करके, ठीक है। पॉजिटिव वाले एंड को हमने ड्रेन के साथ कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है जो टर्मिनल है बैटरीज का उसको हम चेंज कर देंगे P चैनल FET के लिए, और जो FET होता है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। The curve between drain source voltage and corresponding drain current at constant gate source voltage are called output characteristics of FET। जो हमें कर्व मिलेगा ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS और ड्रेन करंट के बीच में कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज पर, उसको हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स FET का। ये अलग अलग गेट सोर्स के लिए है अलग अलग कर्व्स, तो उसी को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे जिसमें VGS कांस्टेंट होगा, VDS और I का हम ग्राफ बनाएंगे। टू ऑब्टेन आउटपुट और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्टेन करने के लिए द गेट सोर्स वोल्टेज VGS इज फिक्स्ड एज द सूटेबल वैल्यू। जो हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है VGS उसको हमें फिक्स रखना है, 0 आप रख सकते हो, 1 रख सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। एंड द ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS इज चेंज इन स्मॉल स्टेप्स। जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है उसको हमें छोटा छोटा चेंज करना है और उससे जो करस्पॉन्डिंग करंट हमें मिलता है उसको नोट करना है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ उससे करंट में कितना इंक्रीज हुआ उसको हमें नोट करना है। द कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन VDS एंड RD फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VGS। फिर उसके बाद हम कर्व बनाएंगे। सपोज VGS हमारा 0 वोल्ट था, उस पे VDS को इंक्रीज करके उससे करंट में क्या इंक्रीज होता है उन वैल्यूज को लेकर उसका कर्व बनाएंगे। तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं, दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरीके से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक भी हम बना सकते हैं फॉर डिफरेंट फिक्स वैल्यूज ऑफ VGS के अलग अलग फिक्स वैल्यूज के लिए, जो कि यहाँ पर फिगर 9.5.2 में दिया है। दीज कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, और इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा ओमिक रीजन, दूसरा है हमारा पिंच ऑफ रीजन और तीसरा है हमारा ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है। इस कर्व को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है। सबसे पहले चैनल ओमिक रीजन या लीनियर रीजन हम देखेंगे। क्या होता है चैनल ओमिक रीजन या लीनियर रीजन? फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ VDS, छोटे वैल्यूज ऑफ VDS के लिए द रीजन इज कॉल्ड चैनल ओमिक रीजन। उस रीजन को हम चैनल ओमिक रीजन कहेंगे जिसमें VDS का वैल्यू कम होगा, ठीक है। इन दिस रीजन द N बार एक्ट एज अ सिंपल रेजिस्टर। इस रीजन में जो हमारा N बार है वो एक सिंपल रेजिस्टर की तरह काम करता है। Resistance from drain to source RDS is equal to VDS divided by ID। जो रेजिस्टेंस होता है ड्रेन से सोर्स तक उसको हम RDS से डिनोट करते हैं और वो VDS डिवाइडेड बाय ID के बराबर होगा। ओम्स लॉ के मुताबिक V होता है तो R जो है वो V अपॉन I के बराबर होगा। इज रिलेटेड टू द गेट वोल्टेज, और वो जो है गेट वोल्टेज VGS से कैसे रिलेटेड होता है, लीनियर मैनर में रिलेटेड होता है ये RDS, ठीक है। इसलिए इसको हम लीनियर रीजन भी कहते हैं। दिस मेक्स इट मोस्ट यूजफुल एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर, और इस रीजन के वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट है सैचुरेशन रीजन या पिंच ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन या पिंच ऑफ रीजन में क्या होता है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है वे VDS इज
न्यूमेरिकली इक्वल टू वीपी द पिंच ऑफ वोल्टेज, जहां पर VDS जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज VP के बराबर होगा। वहां पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, द रीजन टू द राइट साइड ऑफ द VP, और रीजन जो कि उस लाइन के राइट साइड पर होगा वे ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जहां पर ड्रेन करंट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS पर बिल्कुल डिपेंड ही नहीं हो रहा। उसको हम सैचुरेशन या पिंच ऑफ रीजन कहते हैं, और ये जो पिंच ऑफ रीजन है वो रिजर्व है हाई इम्पीडेंस वोल्टेज एम्पलीफायर्स के लिए। इस रीजन की वजह से हाई वोल्टेज एम्पलीफायर्स हमें मिलता है, ठीक है, या इसके लिए इस रीजन को हम यूज करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस करने के लिए ऐसे एम्पलीफायर का। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन रीजन है जिसमें ड्रेन करंट जो है वो वर्टिकली राइज हो जाता है फॉर स्लाइट इंक्रीज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। थोड़ा सा ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, एक्स एक्सिस में हम थोड़ा सा आगे चले गए, क्या होगा, करंट जो है बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, वर्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, और उस रीजन को हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। यही है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द FET। बाकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है और एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द FET। थैंक्स फॉर वॉचिंग।